दोस्तों नमस्कार। 1960 के दशक में उत्तराखंड के लैंसडाउन में एक अजूबोगरीब घटना घटती है। लैंसडाउन के गढ़वाल राइफल्स के पास कैंटोनमेंट एरिया में रात में आर्मी के 7-8 जवान सोए रहते हैं। तभी कोई सिरकटा शख्स वहां आता है और उन सोए हुए जवानों को उठाता है और जो उठते नहीं हैं उन्हें वो चाटा मारकर उठाता है और डोंट स्लीप इन योर ड्यूटी बोलकर कहीं रहस्यमय रूप से गायब हो जाता है। पहले तो वो आर्मी के जवान इसे किसी सीनियर ऑफिसर या किसी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर समझकर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बार बार जब ये चीज़ें रिपीट होती जाती है तब वे इसकी शिकायत ऑफिस में कर देते हैं। लेकिन जब ऑफिस के सीनियर अधिकारी इस चीज़ को मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो किसी को ऐसा ऑर्डर दिया ही नहीं है कि आप लोग सो और आपको कोई उठाकर चले जाए। बाद में उन आर्मी जवानों को ये एहसास होने लगता है कि जो हमें रात्रि के समय में उठाने आता है या जो हमसे कहता है कि डोंट स्लीप इन योर ड्यूटी, वो कोई साधारण इंसान नहीं है बल्कि वो कुछ और है। उन आर्मी के जवानों ने ये कहा कि जो रात के समय उन्हें उठाने आता है उसका सिर नहीं है और वो एक घोड़े में आता है। और मज़े की बात तो ये है कि ये सिरकटा इंसान सिर्फ उसी के सामने आता है जो ड्यूटी के समय लापरवाही दिखाता है या फिर सो जाता है या फिर ठीक से अपनी ड्यूटी नहीं करता है। तो ये उसे वहाँ टोकने के लिए आता है, इन द सेंस कि ये उनकी वहाँ निगरानी करता है। उस समय के ऐसे कई रिटायर्ड सिपाही थे जिन्होंने इस सिरकटे हुए इंसान को देखे जाने की बात कही थी। तब उस समय कई लोकल पत्रिकाओं में भी कई सारे लेख प्रकाशित किए गए जिसमें ये लिखा गया कि लैंसडाउन की सड़कों में रात के समय एक व्यक्ति जिसका सिर नहीं है और वो अपने घोड़े में घूमता है और साथ ही में लोगों की निगरानी भी करता है। विटनेसों की माने तो इस सिरकटे भूत की हाइट 5 फुट 11 इंच बताई जाती है। साथ ही में ये सफ़ेद रंग के घोड़े में आता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि लैंसडाउन जैसे इतने खूबसूरत हिल स्टेशन में कैसे कोई भूत रात के समय में घूम सकता है और आखिर क्यों वो आर्मी वालों के ऊपर निगरानी रखता है। आइए इस टॉपिक के बारे में विस्तार से जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप नैनीताल मैनिया यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल में उत्तराखंड के इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक की बातें करते हैं। ये बात है ब्रिटिश टाइम की, जब 1893 में WH वार्डेल को लैंसडाउन कैंट का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया, जो कि लैंसडाउन में ही अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी के साथ करते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के चलते उन्हें 1914 में फ्रांस में बुला लिया गया, जहां वे जर्मनी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। वार्डेल के एक घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम दरबान सिंह नेगी था। दरबान सिंह नेगी भी लैंसडाउन के ही थे। तो उन्होंने ये बताया था कि जब वे बड़ी वीरता के साथ जर्मनी के साथ लड़े थे तब उनकी लाश किसी को भी नहीं मिली थी और उनकी मौत के बाद ब्रिटिश अखबारों में भी ये लिखा गया था कि ही फॉट लाइक ए लायन एंड वॉज किल्ड बट अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट रिसीव द बॉडी ऑफ सच ए ब्रेव मैन। जिसका अर्थ ये है कि वे शेर की तरह लड़े और मारे गए, लेकिन हमें अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमें उनकी बॉडी नहीं मिली। इसी वजह से उस सिरकटे भूत को वार्डेल के नाम से जोड़ा गया, क्योंकि वो इंग्लिश भी बोलता था। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि वो वास्तव में वार्डेल का भूत था भी या नहीं, क्योंकि ऐसी बातें वो लोग कर रहे थे जो आर्मी के ऑफिसर थे या फिर वो लोग जो आर्मी से रिटायर्ड हो चुके थे। वो लोग अगर ऐसी बातें कहते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को लोग सच ही मान लेते हैं, क्योंकि डिफेंस में करने वाले की बात को कोई ठुकरा नहीं सकता है। तो चलिए इस सिरकटे भूत के रहस्य में से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों वार्डेल फ्रांस में मारे गए थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि उनकी लाश या तो बम विस्फोट में फट गई थी या फिर जर्मनी के लोगों ने ही उनकी लाश को दफना दिया था। तो वार्डेल का भूत जर्मनी से उत्तराखंड के लैंसडाउन तो आ नहीं सकता है, क्योंकि पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट भी कहते हैं कि भूत उसी जगह पर एग्जिस्ट होता है जहां पर को कोई इंसान एक्सीडेंटली मारा हो। लेकिन वार्डेल तो फ्रांस में मारे गए थे, तो फ्रांस से उनका भूत उत्तराखंड के लैंसडाउन तो आ नहीं सकता है, जो कि सच में स्टूपिड सी बात लगती है। सन 90s के दशक में जब पैरानॉर्मल रिसर्चर ने भी लैंसडाउन में एग्जामिन किया था तो उन्हें वहां किसी भी एक्टिविटी का कोई नामो निशान नहीं मिला। तो सिरकटे भूत को देखना ये काफ़ी दूर की बात है। सरप्राइजिंगली सुनने में ये भी आता है कि सन 90s के दशक के बाद से इस एरिया में किसी भी सिरकटे भूत की न चर्चा हुई और ना ही किसी ने इसे देखने की बात कही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई एक बात काफ़ी जोर डालती है कि दरबान सिंह नेगी, जो कि WH वार्डेल के घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने अपने एक लेख में ये कहा था कि जब वार्डेल बम विस्फोट में मारे गए थे तो उनका सर धड़ से अलग था। वहीं आर्मी के जवानों ने भी सेम वही चीज़ बताई थी
कि एक सरकटा शख्स घोड़े में बैठकर आता है और हमारी निगरानी करता है, और यदि हम लापरवाही बरत रहे हों या हम सोए हों तो हमें वो उठा देता है या फिर हमें वो डांटता है। दोस्तों, इस मिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन आज तक ठीक से नहीं मिल पाया है, लेकिन आधिकारिक तौर में ये कहा जाता है कि वे सच में वार्डेल की ही आत्मा थी, क्योंकि वार्डेल खुद एक आर्मी ऑफिसर थे जो बड़ी वीरता के साथ जर्मनी के युद्ध में मारे गए थे। वे यह नहीं चाहते थे कि कोई भी आर्मी का जवान ड्यूटी के टाइम पर सोया रहे या फिर लापरवाही बरते, इसलिए उनकी आत्मा वहां आकर जवानों को सचेत करती थी। बाद में ये भी कहा जाता है कि उनका क्रियाक्रम ठीक नहीं होने के कारण उनकी आत्मा भटकती थी और कई बार वो लैंसडाउन के कंटेनमेंट एरिया में घूमती थी। जब उनका ईसाई धर्म के अनुसार उनका क्रियाक्रम किया गया, तब से यह घटना हमें सुनने को नहीं मिलती है और ना ही तब से किसी ने इस घटना के बारे में जिक्र करा। इसीलिए उस सरकटे भूत यानी वार्डेल की यह कहानी वास्तव में सच है। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि जब वार्डेल फ्रांस में मारे गए थे तो कैसे फ्रांस से उनकी आत्मा उत्तराखंड के लैंसडाउन में आ गई। तो दोस्तों, इसमें एक्सपर्ट का दावा है कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कहीं भी जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। हो सकता है कि वार्डेल को लैंसडाउन काफ़ी पसंद आता हो, इसी वजह से उनकी आत्मा उस समय वहाँ भटकती हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस रहस्य के बारे में कोई भी डीप में नहीं जानता है। मैं मिलूंगा कुछ और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।